अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग जी? ठीक ठाक हैं। आज हम जी MGT 402 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की असाइनमेंट नंबर 1 को सॉल्व करने जा रहे हैं। पहले ये देख लें जी हमारे पास क्वेश्चन क्या है जी। 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन है जी। जून 17 इसकी लास्ट डेट है। ये टॉपिक्स आपका जी टाइम बेस्ड प्रीमियम प्लान, ये आपका डायरेक्ट लेबर वाले चैप्टर से रिलेटेड है। ये टॉपिक टाइम बेस्ड प्रीमियम प्लान। क्वेश्चन उसमें क्या डाटा दिया है, कहता है जी ABC लिमिटेड फॉलो टू प्रिंसिपल वेज सिस्टम। पीस रेट वेज सिस्टम इज फॉलोड फॉर ग्रुप 1 and time wage system is followed for group 2. Management of the company wants to analyze the effectiveness of time wage system. इस चीज़ को देख लें। कहता है जी मैनेजमेंट चाहती है कि आप जो है एनालिसिस करें जी टाइम वेज सिस्टम के अकॉर्डिंग। विच आइटम्स इंक्लूड हाल से प्रीमियम प्लान, हाल से वेयर प्रीमियम सिस्टम एंड रोवन प्लान। ये तीन जो थ्योरीज है ना, उसके अकॉर्डिंग जो है ना आपने टाइम वेज सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है ना क्वेश्चन को सॉल्व करना। कहता फॉर दिस पर्पज इट इज़ रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द ग्रॉस अर्निंग। पहले नंबर पे आप क्या निकालेंगे जी? ग्रॉस अर्निंग निकालेंगे। ग्रॉस अर्निंग के अंदर कौन कौन सी चीज़ होती है? एक बेसिक पे होती है और एक बोनस पे होता है। सेकेंडली वो कह रहा है अफेक्टिवली और रेट, और आप अफेक्टिवली और रेट भी निकालेंगे अंडर ईच टाइम बेस्ड प्रीमियम प्लान। जो आपके पास हाल से वेयर प्रीमियम सिस्टम और ओवन प्लान के जो आपकी ग्रॉस अर्निंग आएगी, उस अर्निंग को देखते हुए हम ये भी बताएंगे कि कौन सा आपका इफेक्टिव है आवर्ली रेट। फिर सेकंड कहता है यूज़ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन टू कंप्यूट ग्रॉस अर्निंग, बेसिक पे एंड बोनस इफेक्टिवली आर रेट अंडर ईच टाइम बेस्ड प्रीमियम प्लान। कहता है ड्यूरिंग एंड 8 आवर्स आपके पास जो है ना 8 आवर्स डे ए वर्कर कंप्लीट वर्क। कहता 8 घंटे के अंदर जो है ना वर्कर ने काम कंप्लीट कर दिया। फॉर विच टाइम अलो वाज 12 आवर्स। उसने कहा कि जी 8 घंटे के अंदर उसने काम कंप्लीट कर लिया, जो कि उसका स्टैंडर्ड टाइम जो था, जो उसको टाइम एलोकेट किया गया था कि आपने कितने टाइम में काम कंप्लीट करना है, वो 12 आवर्स है। रेगुलर आर्ली रेट फॉर द वर्कर 50। नॉर्मली तौर पर उसको आर्ली रेट जो दिया जा रहा है वो 50 रुपीज़ है। कहता है इट इज़ नेसेसरी टू प्रोवाइड द कंप्लीट वर्किंग एंड फार्मूलाज। इससे रिलेटेड जो वर्किंग होती है और फार्मूलाज हैं उसको डिस्कस करें। अच्छा, थोड़ा सा ना आप लोग ये समझ लें कि वेजेस होते क्या। बेसिकली वेजेस जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ना, वो अपने वर्कर्स को काम करने के अगेंस्ट जो सैलरीज पे करती हैं उनको हम क्या कहते हैं? वेजेस। अब कुछ वेजेस जो होती हैं ना वो टाइम के अकॉर्डिंग उनकी पेमेंट होती है, और कुछ पीस रेट सिस्टम के अकॉर्डिंग पेमेंट होती है। जो टाइम रेट के अकॉर्डिंग होती है ना कि आपका उसका आउटपुट कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, उससे मैनेजमेंट को कोई इससे कंसर्न नहीं है कि जी आपने इतने घंटे काम करना, आपको ये पेमेंट मिलेगी। उससे आउटपुट कितना हो रहा है, कम हो रहा है या ज़्यादा, उससे कोई कंसर्न नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल एक अकाउंटेंट की जॉब है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अकाउंट्स की 10 ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, 20 हो रही हैं, उससे कोई कंसर्न नहीं, उसको उतने घंटे के हिसाब से सैलरी मिल जानी है। बैंक में एक कैशियर है, कैशियर के पास जितनी भी रिसीट्स आ रही है, जितनी भी पेमेंट्स हो रही है, दिन में चाहे एक रिसीट्स और एक पेमेंट्स हो जाए या नंबर ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट्स हो जाए, उसको एक टाइम के अकॉर्डिंग पेमेंट मिलनी है जी, मंथली उसको इतनी सैलरी मिलनी। ठीक है। टाइम रेट में थोड़ा ये भी इशू होता है कि हम उसकी ना परफॉर्मेंस मेजर करते वक्त ना कुछ डिफ़िकल्टीज होती है। दूसरा पीस रेट सिस्टम होता है, इसमें टाइम कम लगे या ज़्यादा ये नहीं देखा जाता, बल्कि ये देखा जाता है कि इसके अंदर एक यूनिट को बनाते वक्त क्या उसने पेमेंट करनी है। अगर 10 यूनिट बनाएगा तो क्या देगा, 20 यूनिट बनाएगा तो क्या रेट होगा, ये चीज़ है। अब जस्ट जो है ना
जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसके सॉल्यूशंस की तरफ चलते हैं। उसने जो हमें क्वेश्चन में डाटा दिया था ना, उसमें जो एक्चुअल टाइम उसने कंज्यूम किया है इस वर्क को कंप्लीट करने के लिए 8 आवर्स हैं। स्टैंडर्ड टाइम 12 आवर्स है। उसने टाइम कितना सेव किया है? स्टैंडर्ड टाइम 12 आवर्स था और जो उसने टाइम यूज़ किया वो 8 आवर्स हैं, तो टाइम सेव हो गया 4 आवर्स। और वेजेस रेट जो है ना वो ₹50 है। सबसे पहले जी हाल से प्रीमियम प्लान के अकॉर्डिंग उसने कैसे, हाल से प्रीमियम प्लान में सबसे पहले हमने बेसिक पे कैलकुलेट करनी है। एक्चुअल टाइम मल्टीप्लाई बाय वेजेस रेट। एक्चुअल टाइम उसने कितना कंज्यूम किया जी? 8 आवर्स। एक्चुअल टाइम कितना है जी? 8 आवर्स है। और मल्टीप्लाई करना वेजेस रेट। वेजेस रेट हमारे पास उसने जो दिए हैं वो ₹50 है। तो आपके पास बेसिक पे आ गई 400। ठीक है जी। नेक्स्ट उसके बाद है जी बोनस पे। हाल से प्रीमियम में बोनस कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या? 1/2 टाइम सेव मल्टीप्लाई बाय वेजेस रेट। तो ये कैलकुलेशन किया, आपके पास बोनस 100 आ गया जी। ठीक है। अब ग्रॉस अर्निंग बेसिक पे प्लस बोनस पे। बेसिक पे आपकी कितनी आई थी? 400। और जो आपकी बोनस की पेमेंट हुई है वो कितनी? 100। टोटल आपके पास ग्रॉस अर्निंग जो होगी वो 500 हो। इस तरह जी हाल से वेयर प्रीमियम सिस्टम में क्या करना जी? पहले सबसे पहले बेसिक पे कैलकुलेट करनी, फिर बोनस पे कैलकुलेट करना। बोनस का यहाँ पे कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या जी? 33/0.33 ऑफ टाइम सेव। फिर जो इसका आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करना है वेजेस रेट के। तो आपके पास बोनस 66.66 आ गया जी। ठीक है। अब ग्रॉस अर्निंग में बेसिक पे को ग्रॉस अर्निंग आपने कैसे कैलकुलेट करनी? बेसिक पे में आपने ऐड करना है बोनस पे। तो वो आपके पास आ जाएगा जी 466.66। ठीक है जी। रोमन प्लान में क्या है जी? सेम वही बेसिक से पे जो है वो ऐसे कैलकुलेट होनी है, एक्चुअल टाइम मल्टीप्लाई बाय वेजेस रेट। तो आपके पास आ गया जी बेसिक पे 400। और बोनस जो इसमें कैलकुलेट करते हैं, बुक में वो पहले बोनस रेट कैलकुलेट करता है जो आपके हैंडआउट्स, लेकिन ये मैंने कुछ चेंज करके ये फार्मूला ड्राइव किया। आप टाइम सेव में से माइनस कर लेंगे टाइम टेकन और उसको डिवाइड कर देंगे स्टैंडर्ड टाइम पे। तो बाद में मल्टीप्लाई करेंगे जो आपका स्टैंडर्ड और जो आर रेट है, तो ये कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास बोनस पे 133.33 आएगी। ठीक है जी। ये आपके पास ग्रॉस अर्निंग बेसिक पे में आप वही अगेन बोनस को ऐड करेंगे तो आपके पास टोटल अमाउंट आ जाएगी, आपके पास ग्रॉस अर्निंग 533.30। फिर उसने क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट की थी इफेक्टिव रेट बताएं जी। इफेक्टिव रेट का फार्मूला क्या था जी? ग्रॉस अर्निंग को हमने डिवाइड करना है टाइम टेकन। हाल से प्रीमियम प्लान के अंदर हमारी जो ग्रॉस अर्निंग थी वो 500 थी, डिवाइड किया जो टाइम टेक किया 62.5 आया। इसी तरह हाल से वेयर सिस्टम में और इसी तरह रोवन प्लान में। अगर किसी बच्चे को फिर भी कोई समझ नहीं आ रही, ये फाइल्स अवेलेबल है मेरे पास, ये मेरे व्हाट्सअप वाले नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं जी, वो फाइल्स मिल जाएगी। फिर भी किसी बच्चे को कोई कन्फ्यूजन आ रही है वो मेरे से व्हाट्सअप पे समझ भी सकता है, कोई वॉइस मैसेज के थ्रू या कॉल्स वगैरह करके। काइंडली अगर मैं मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पाया करूँ तो आप काइंडली वेट कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करते रहें जी और वीडियो को आगे शेयर करते रहें। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ असाइनमेंट के सलूशन के साथ आप लोगों के साथ मिलते हैं जी। थैंक यू जी सो मच। अल्लाह हाफिज़।